बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको बताऊंगा गोभी के बारे में कि ये जो फूल गोभी मेरे सामने आपने देखी है पड़ी हुई, ये मैंने आज हार्वेस्ट की है। आपके साथ मैं कोशिश करूँगा कि इसके चंद पॉइंट्स आपको मैं डिटेल के साथ समझाऊँ, ताकि आप लोग बड़ी आसानी के साथ बगैर किसी परेशानी के केमिकल अप्लाई किए बगैर ऑर्गेनिक गोभी अपने घर में कंटेनर्स के अंदर बेड बना के किसी भी सूरत में उगा सकें। तो वन बाई वन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि गोभी जो है ना, इसका वक्त का तयन करना बड़ा ज़रूरी है। और पहली बात, आप लोगों ने इसको ख्याल ज़हन में बिठा लेना कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी। तो आप लोगों को जो डिफरेंट बीज मिलते हैं, इसकी जो टाइमिंग होती है ना, वो मिड अगस्त से लेके मिड जनवरी तक चलती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि बास टाइम हमारे पास अगस्त का बीज हम नवंबर में लगाते हैं तो ग्रोथ अच्छी नहीं मिलती। बास टाइम नवंबर वाला बीज हमें पहले मिल जाता है, ग्रोथ अच्छी नहीं मिलती। तो डिफरेंट बीज डिफरेंट टाइम, तो इसका ख्याल रखना आप लोगों ने। अगर आपको बीज चाहिए तो हमारे स्टोर tmbaag.com पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहां से आप बीज खरीद सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के बीज मौजूद है जिसका इस तरह का रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो अब मिड अगस्त से इसका टाइम स्टार्ट हो जाता है और मिड जनवरी तक इसका टाइम चलता है। आप इसकी पनीरी बनाएं। पनीरी आप छोटी सी ट्रे के अंदर इसकी पनीरी बना सकते हैं, कोई प्लास्टिक के कंटेनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीरी जब आप बनाते हैं ना, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जब इसका पौधा आपको लगे कि 6 से 8 इंच तक चला गया, तब आप उसको निकालें। अगर आप बेड में लगाना चाहती हैं तो भी, अगर आप कंटेनर में लगाना चाहते हैं तो भी। अगर आप कंटेनर में लगाना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 2, तो कंटेनर्स का साइज जो होगा वो आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम वो 12 बाई 12 हो। अगर इससे बड़ा साइज है तो बेहतरीन है, 14 बाई 14 बेहतरीन साइज है। 12 बाई 12 से छोटे साइज के कंटेनर के अंदर कोशिश करनी है आपने कि ना लगाइए, क्योंकि इसकी जो पत्ते हैं ना, वो बहुत फैलती है। तो जब पत्ते फैलते हैं तो जाहिर बात उसके अंदर फूल बनना होता है। जितने न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे, पौधा उतना फैलेगा और उसके अंदर वाला फूल उतना बड़ा होगा, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अगर आप बेड में लगाते हैं यानी खेत में लगाते हैं, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि एक पौधे से लेके दूसरे पौधे के दरमियान कम से कम 8 से 10 इंच का फासला हो। इससे ज्यादा हो जाए तो बेहतरीन है, लेकिन कम से कम 8 से 10 इंच का फासला एक पौधे से लेके दूसरे पौधे के दरमियान आपने लाजमी रखना है। मिट्टी जो है ना, नंबर 3 वाला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि मिट्टी आपने अच्छी इस्तेमाल करनी है। ऐसी मिट्टी जिसमें 50% कंपोस्ट हो, 50% आम मिट्टी। कंपोस्ट जो गोबर की खाद है, कोई अजाफी चीजें इस्तेमाल करने की आपको जरूरत नहीं है बिलफर्ज, ठीक है। अगर आपके पास है तो कर लें, अगर नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है कि आप वो भी कोकोपीट भी लेके आए, फलानी चीज भी लेके आए, जरूरत नहीं है आपको। आम मिट्टी लें, 50% कंपोस्ट जो गोबर की खाद होती है वो लें, और उन दोनों का मिक्सर तैयार करके कंटेनर में लगाना चाहिए तो भी, अगर बेड में लगाया जाता है उसकी एक लेयर बिछा के उसके अंदर आप उसको मिक्स करके उसके अंदर अपने पौधों को लगा दें। अच्छा, अब लगाने के बाद आप लोगों ने अगर कंटेनर में लगा रहे हैं तो कोशिश करनी है कंटेनर्स को ऐसी जगह रखा जाए जहां पे कम से कम 7 से 8 घंटे सूरज की रोशनी लाजमी मिले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाजमी। हम लोग ये कंटेनर ऐसी जगह पे रख देते हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं मिलती। जब सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो जो इसका फोटोसिंथेसिस का अमल है वो अच्छा नहीं हो पाता, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो कोशिश करनी है 7 से 8 घंटे जहां सूरज की रोशनी मिले वहां पे अपने कंटेनर्स को रखें। खेत को तो उठा के आप ले नहीं सकते, लेके कहीं जा नहीं सकते, लेकिन कंटेनर उठा के आप जगह उसकी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब जब इसके पौधे बड़े होते हैं तो इसको कोई ना कोई बीमारी इसके ऊपर हमला करती है। खास तौर पे इसके ऊपर सुंडियां छोटी छोटी ग्रीन कलर की होती हैं जो इसके ऊपर अटैक करती हैं, पत्ते खाना शुरू करती हैं। एक पत्ते से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, फिर एक पौधा खाती हैं, फिर एक पौधे से दूसरे पौधे पे चले जाती है। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने कि अगर आपको स्टार्ट में पता चल जाता है, शुरू में पता चल जाता है कि सुंडियां हमला कर गई हैं, उस पत्ते को तोड़ दें ताकि मजीद ना फैले। अच्छा, नहीं नजर नहीं पड़ी जी, हमें पता नहीं चला कि वो पड़ गई थी सुंडियां तो मजीद फैल गई हैं, कोशिश करें कि उसको वॉश करें। वॉश करने से बहुत इंप्रूवमेंट आती है। जब आप वॉश करते हैं तो वो जो है ना पानी से धुल जाती हैं, उतर जाती हैं उसके ऊपर से, ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर जो है ना वो कोई फाका नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करें, नीम ऑयल का इस्तेमाल करें, ठीक है। नीम ऑयल की हल्की स्प्रे कर दें आप लोग, तो उससे इसको आप बचा सकते हैं।
تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ کریں گے آپ لوگ، نیم آئل کی سپرے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ نہ کی جائے۔ لگتا ہے کہ بچاؤ کا کوئی رستہ نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے نیم آئل کی سپرے کرنی ہے، نہیں تو میں نے طریقہ بتایا کہ آپ اس کو واش کر کے بچا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد لگانے کے بعد آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو بتا دی ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح اس کی دیکھ بھال کرتے رہنا ہے۔ کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرنا، کوئی آپ نے جو ہے نا وہ ان آرگینک چیز استعمال نہیں کرنی، کیونکہ یہ ہم لوگوں نے ڈائریکٹ کچی بھی کھاتے ہیں اور پکا کے بھی ظاہری بات ہے کھانی ہے آپ لوگوں نے۔ کیمیکل نہیں ڈالنا، گندا پانی نہیں ڈالنا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھی آرگینک گروتھ کروانی ہے، کیونکہ آپ گھر میں اگا رہے ہیں تو جتنا اچھا اگائیں گے اتنا آپ کا جو ہے نا مزید اگانے کو بھی دل کرے گا اور کھانے کو بھی دل کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ لوگوں کو جو بتا دوں کہ یہ تقریباً جو ہے 40 سے 50 دن لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پنیری سے جب شفٹ کرتے ہیں اس کے بعد سے لے کے بتا رہا ہوں آپ کو میں، ٹھیک ہے۔ 40 سے 50 دن ڈفرنٹ ٹائم لگتا ہے ویسے، لیکن 40 سے 50 دن عموماً اس کے اندر ہماری گوبھی جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے۔ دیکھیے گا میں نے ہارویسٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو ہارویسٹ کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پھول کا سائز جو ہے نا مزید بڑا کرنا ہے، جیسے اگر آپ دیکھ سکیں تو اگر اس کو میں مزید تھوڑی دیر رہنے دیتا نا تو یہ دیکھیں کہ کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے۔ اگر یہ بالفرض 3 دن 4 دن اور رہ جاتے تھے، یہاں سے اس نے نسرنا شروع کر دینا تھا، اس کے اندر سے پھول نکلنا شروع کر دینے تھے، تو وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی۔ تو جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ گوبھی ہماری تیار ہے تب آپ اس کو ہارویسٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک پودے سے آپ کو ایک ہی دفعہ ہارویسٹنگ ملنی ہے، بار بار اس سے ہارویسٹنگ آپ کو نہیں ملنی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ گوبھی کے بارے میں چند پوائنٹس تھے جن کو میں جو آپ کے میں نے بتائے ہیں، اور آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں لازمی بٹھا لینے ہیں۔ جب بھی آپ نے گوبھی لگانی ہے یہ ویڈیو آپ نے سیو کر لینی ہے اپنے پاس، اور آپ نے ان پوائنٹس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ سارا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ڈفرنٹ جگہ پہ لگائی ہے، میں نے پلاسٹک کے کنٹینر کے اندر لگائی ہے، لکڑی کے کنٹینرز کے اندر لگائی ہے، بیڈ کے اندر لگائی ہے، ڈفرنٹ جگہ کے اوپر میں نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو پوائنٹس ہیں میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو، ٹک ٹاک اکاؤنٹس کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بند کریں بابا۔